अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बलूचिस्तान सोशल इनकलाब के साथ में हूँ चेयरमैन गुलशेर खान तुर्क। और आज मैं ऐसी शाहरा पर मौजूद हूँ जिस पर दिन भर आम दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वज़ीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, सिविल सेक्रेटरीट, फिर हाई कोर्ट, प्रोविंशियल असम्बली, सब इसी रोड पर है। आज इस रोड पर आप देखेंगे कि कोई ट्रैफिक नहीं है। एक बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान के वसाइल को दूसरे सूबे लूटते तो हैं, मगर हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारी ख़वातीन को तालीम तक की सहूलियात मैसर नहीं है। आज यहाँ पर दूसरा तीसरा दिन चल रहा है। तदम मर्ग भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है बीएमसी बहाली तहरीक की जानिब से। बीएमसी के जो कुछ मसाइल हैं, बीएमसी का नाम बदली किया गया और दीगर उसके जो आइन है उसमें तब्दीली की गई। उस चीज़ को बलूचिस्तान के तलबा व तालबात की जानिब से रिजेक्ट किया गया। और क्योंकि अगर रिजेक्ट ना किया जाता तो वो एक प्राइवेट तालीमी इदारे की शक्ल इख्तियार कर लेता और इसके अलावा भी दीगर मसाइल दरपेश आ सकते थे। आज हम मौजूद हैं यहीं पर, हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर तादम भूख हड़ताल में मौजूद हैं और भूख हड़ताल पर हैं। 4 बंदों की अपडेट भी है कि 4 बंदे आज सुबह से जिनकी हालत गैर होने की वजह से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। और हमारी बहनें, क्योंकि बलूचिस्तान की जो रिवायात हैं उनके मुताबिक ख़वातीन को एक बड़ी अहमियत हासिल है। रिवायात में अगर कोई शख्स भी कत्ल कर दे एक बंदा और अपनी ख़वातीन शहीद होने वाले के घर में भेज दी जाए तो कत्ल माफ़ कर दिया जाता है ख़वातीन की ज़ुबान पर। मगर हमारी माएँ बहनें आज यहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपने हकूक़ के लिए दूसरे तीसरे दिन से गवर्नर हाउस चौक पर यहाँ पर मौजूद है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अभी तक किसी किस्म का कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं भेजा मुज़ाकरात करने के लिए। आइए चलें देखते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है और दीगर जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर बीएमसी के एक स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अई बलोच है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट और बीएसओ बीएमसी यूनिट का यूनिट सेक्रेटरी भी हूँ। सर, क्या कहेंगे, ये एक हुकूमत है बलूचिस्तान में, अक्सर हम देखते हैं कि इसी शाहरा पर हमारे बलोच माएँ बहनें, हमारे भाई यहाँ पर बैठे होते हैं अपने मुख्तलिफ मसाइल लेके, कभी मिसिंग पर्सन, कभी बीएमसी बहाली तहरीक और कभी अपने स्कॉलरशिप के इश्यूज़ को लेकर, कभी हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। तो क्या कहेंगे कि ये जो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और भूख हड़ताली कैंप आप लोगों का चल रहा है, तीसरा दिन है आप लोगों का, और आज यहाँ पर सुबह कोई 4 बंदे भी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें कवरेज दी। देखिए, हमारा एहतजाज 3 दिन से शुरू भी नहीं है, इसको तकरीबन 10 महीने हो रहे हैं। 10 महीने में हम लोग भूख हड़ताल तो इस बार हम लोगों ने किए, इससे पहले 4 बार हमारे साथ मुज़ाकरात किए। हम लोगों ने बहुत से एहतजाज किए हैं, बहुत धरना दिए हैं। बरूरी रोड से लेकर प्रेस क्लब तक हम रैली निकाले, फिर वज़ीर आला हाउस गए, फिर बलूचिस्तान असम्बली गए, गवर्नर हाउस गए। 4 बार हमारे साथ मुज़ाकरात किया गया। मुज़ाकरात के नाम पे हमें धोखा दिए गए। मुज़ाकरात में बस यही कहते हैं कि आप हमें वक्त दे दें। पहले तो हमारे डिमांड को वो मानते भी हैं कि आप लोगों का डिमांड जो है ना जायज़ डिमांड है, तो हम हल कर लेंगे। लेकिन पता नहीं उनको क्या मजबूरी है कि वो हमारे डिमांड को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मुज़ाकरात में बार बार हमें यही धोखा दे रहे हैं कि हम पहले तो कहते हैं 30 दिन हमें दे दो, फिर कहते हैं 40 दिन। अभी 3 तारीख को हम लोगों ने इधर धरना दिया, तो फिर हमसे यही अपील की कि आप लोग आओ मुज़ाकरात के लिए। हमने डियर, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हमारे नाज़रीन के जहन में जो ये एहतजाजी कैंप है उसके हवाले से ये भी हमारे हुकूमती अरकान की जानिब से कहा जाता है, अरकान असम्बली की जानिब से, कि इनकी डिमांड यानी कि कबूल करने के काबिल नहीं है। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या डिमांड्स हैं आप स्टूडेंट भाइयों की? हमारा डिमांड तो ये है कि पहले जब से मतलब ये बीएमसी को बम्स के नाम से, जो यूनिवर्सिटी के नाम से कब्ज़ा कर लिया गया है, उसी दिन से बीएमसी में इस तरह के मसले आ गए हैं कि स्टूडेंट्स तो अपनी जगह, वहाँ के प्रोफेसर्स, डॉक्टर हजरात और मुलाजमीन सब इसके लपेट में आ गए हैं। तो हमने पहले ही दिन इस चीज़ की मुखालफत की कि हम लोग तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह की तरक्की नहीं कि आप हमारे ही इदारे पे कब्ज़ा करके उसके बम्स का नाम दे दें और हमें इतना मतलब पस मंज़र रखे कि गरीब स्टूडेंट्स तालीम हासिल भी नहीं कर सकें।
शुरू में हम लोग एहतजाज कर रहे थे तो हम कहते थे कि भाई हमारा जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी होने के बाद आप लोगों को चाहिए था कि आप बढ़ा दें, आपने मज़ीद 50% कम कर दिया, फ़ीसों में बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया, 25,000 थी तो 1,60,000 कर दिए गए। तो इसी हवाले से हम लोगों ने गवर्नर से भी मिला, गवर्नर ने कहा कि हमारी मजबूरियाँ हैं, पता नहीं पैसे कमाने की मजबूरियाँ क्या मजबूरियाँ, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आता है। सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन पॉलिसी पूरा इनका डिस्टर्ब है। अभी आप खुद सोच लें कि एक बंदा यहाँ कोयटा में पढ़ रहा है, एक डेरा बुगटी या नौशेरा में या खारा कहीं और पढ़ता है गाँव में, तो वो यहाँ के लोगों का कैसे मुकाबला कर सकता है। तो इसका मतलब यही है कि चाहे जो जितने भी मतलब तालीम दोस्त हैं वो यही समझेंगे कि गरीबों के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। हमारा अभी एक ही मुतालबा है कि हमारे वही इदारा हमें वापस दे दे जहाँ हम आसानी से पढ़ सकें, रोडों के बजाय हम क्लासेस जा सकें। हमारा डिमांड यही है कि बीएमसी बहाली 2017 एक्ट में आप तरमीम करके, वो तो दो अगर गवर्नमेंट कहता है कि इनके मतलब नाकाबिल वो है नाजायज़ वो डिमांड है, तो क्यों उन लोगों ने 2 मरतबा कैबिनेट में डाल के फिर निकाल दिया। यार अभी आप लोग यहाँ पर तादम मर्ग भूख हड़ताल बिल्कुल हैं, हमारे आपके साथ हमारी बलोच बहनें भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं, अपने हुकूक के लिए तालीम के लिए लड़ रही हैं ताकि बलूचिस्तान पढ़े लिखे और एक ऐसा सूबा बने कि दुनिया में इसका नाम हो, इस सूबे का, इस मुल्क का। मगर हमारे ही बलोच वज़ीर आला वो काम नहीं कर रहे एजुकेशन पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो भी दीगर चीज़ें हैं। तो आप लोगों का ये भूख हड़ताली कैंप है, आज भी आपके 4 जो साथी थे उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई जिसकी वजह से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो आगे कितने दिन और चल सकता है? देखिए पढ़ना हर कोई चाहता है, हम भी कहते हैं कि हम भी पढ़ें, हम अपने कौमों को आगे ले जाएं। अभी हमें घरों से भेज दिए कि आप लोग घरों में हॉस्टल में रह के पढ़ो, अभी हम रोडों पे बैठे हुए हैं। पढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि बलूचिस्तान में रोज़ अव्वल से यहाँ के स्टूडेंट्स को इस तरह पसमानदा, इस तरह डिप्रेशन का शिकार कर दिए कि वो पढ़ने के लायक भी नहीं है। हमारे डिमांड जो है बीएमसी बहाली तक, इधर ही हम बैठेंगे। अभी अगर 2 दिन हमें हो रहे हैं, मैं खुद भूख हड़ताल पे हूँ, तारदम मर्ग भूख हड़ताल पे। अगर संजीदगी से हुकूमत ने इस इशू को हल नहीं किया तो हम तारदम मर्ग भूख हड़ताल पे इंशाल्लाह कायम ही रहेंगे। अच्छा, तो कोई मुज़ाकरात के लिए कोई आया नहीं आया आपके पास वज़ीर आला की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से या दीगर कोई भी हुकूमत की जानिब से कि आपके साथ मुज़ाकरात करे? क्योंकि हमारे बलूचिस्तान की रिवायत है कि अगर कोई शख्स किसी का कत्ल कर दे, अगर हमारी खातून उनके घर जाए तो वो कत्ल माफ़ हो जाता है, मगर वही ख़वातीन आज गवर्नर हाउस के चौक पर एक इशारा पर बैठी हुई हैं। तो कोई आया रिवायात को बरकरार रखने के लिए कि मुज़ाकरात किए जाएं और दीगर? देखें, आपका सवाल तो कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है। रिवायत की मतलब पासदारी वो करता है जिसका कोई ज़मीर हो, यहाँ गवर्नमेंट की कोई ज़मीर ही नहीं है। वो रिवायत को क्या हर रोज़ आए रोज़ उनकी रिवायत को पामाल करते, बलोच पश्तो रिवायत को। पहले भी हमारे साथ बहुत से लोगों ने मुज़ाकरात किए, बदकिस्मती से, चाहे वो वज़ीर दाखिला हो, चाहे सरदार नूर अहमद बंगुलज़ई भी लास्ट टाइम हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए आया था। उसने तो वो लेटर में लिख के हमें नोटिफिकेशन दिया था कि कैबिनेट में डाल दिए हैं। फिर सुनने में आ रहा था कि किसी एक शख्स ने, मिनिस्टर है, उसने वो कैबिनेट से निकाल के बाहर कर दिया कि हम इस इशू को हल नहीं करना चाहते हैं। पूरे कैबिनेट से उस एजेंडे को निकाल के दूसरे इशूज़ को हल कर रहे हैं। यहाँ रिवायत की कोई कदर ही नहीं है। अभी रिवायत के हवाले से मैं क्या कर सकता हूँ। मुज़ाकरात में हम गवर्नर साहब के साथ भी बैठे हैं, वज़ीर आला साहब के साथ भी बैठे हैं, वज़ीर दाखिला के साथ भी बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी बैठे हैं। वो सभी यही कहते हैं कि हम चाहते हैं आप लोगों का मसला हल हो। वो ख़ुद हमारे लिए रोना रोते हैं। ये शायद कहीं और से हल होना है तो अल्लाह करे वहाँ से ही हो जाए। तो मुज़ाकरात के लिए हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत के ही हाथों में नहीं है? तो हुकूमत एक चीज़ को संजीदगी से नहीं ले रहा है। अभी जाम कमाल ने अपने बंदे को भेजा था कि तहरीक बाली बीएमसी के दोस्तों को सीएम हाउस के अंदर लाओ, तो हम वहाँ गए, कहते हैं सीएम साहब तो बाहर रोटी खाने के लिए गए हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि सीएम साहब जितने भी मिनिस्टर हों, जब सीएम साहब का दिल में ये नहीं हो कि इनका मसला हल होना चाहिए या नहीं, वो संजीदगी से इस मसले को हल नहीं करना चाहते, बाकी मिनिस्टर्स तो उसके नीचे आते हैं। मैं कहता हूँ ये मसला उस वक्त होगा, हल होगा जब वज़ीर आला जाम कमाल इस मसले को संजीदगी से ले
اس مسئلے کی حل تلاش کریں, اپنے کیبنٹ کو بٹھائیں, یہ ایجنڈا کیبنٹ میں ڈسکس کر لیں. اگر ناجائز ہے تو ہمیں دلائل کے ساتھ یہ پیش کر دیں کہ آپ لوگ غلط چیز پہ ہوں, ٹھیک ہے. پھر ہم اگر ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے ہم واپس ہی چلے جائیں گے. اس طرح مطلب مذاکرات کے نام پہ ہمارا مذاق اڑانا, ہمیں دھوکے دینا, وزیر اعلیٰ کا تو روز اول سے یہ رہا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بی ایس او کے عہدیدار بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے بلوچستان کے وسائل کو دیگر صوبوں کی جانب سے دونوں ہاتھوں سے تو لوٹا گیا. جس کا بھی دور آیا اس نے اس کے وسائل کو لوٹا, اس کے وسائل پر عیش کی, مگر ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہماری خواتین کے لیے تعلیم کی فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر بات بھی سنی, یہاں کے جو بھوک ہڑتالی کیمپ کے ایک حصہ بھی ہیں اور خود بھوک ہڑتال پر بھی ہیں, صرف اس لیے کہ یہ لوگ تعلیم مانگ رہے ہیں.